तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का हमसे करने वाले हैं। शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885। इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के थे दादा भाई नौरोजी। गलत है। एओयूम गलत है। ये तो कांग्रेस की स्थापना किया था एओयूम। WC बनर्जी, ये भी गलत है। बिपिन चंद्र पाल। कोची पूछ रहा है दोस्तों लोग, 1 मिनट का। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वोमेश चंद्र तो कांग्रेस को बैठाए थे। इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था। नहीं देखते हैं। बंग भंग को किसने रद्द किया था? बंग भंग बंगाल आंदोलन से संबंधित है। इसका आंसर आप दीजिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 में पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। महात्मा गांधी ने उस समय 22 साल भारत का इल्विन था। महात्मा गांधी ने अपना 11 सूत्री मांग दिया था इल्विन को कि अरे इल्विन वहाँ हम तुम मांग मान ले, हम तो कुछ नहीं करेंगे। इल्विन भी घमंडी था। वो कहा कि नहीं मानबो। बोले बुढ़ाओ का कर लेबे? तब बोलो ठीक है रे बुढ़ाओ। तो गांधी जी बोले कि अरे इल्विन माँ तू हमार बतिया मान ना मान के हमरा ढेला चलैले हैं, हमर छाती पे तू ढेरा मार ले हैं। तो देख तो थोड़ा देर रुक, फिर तो आप बतावा ही लो। तो गांधी जी अनशन पे सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बैठ गया। तो इल्विन माँ कहा बैठे तू ले बुढ़ो, तुम मरे में वैसा ही मर में ले बुढ़ो, बैठ जो। तब बैठे न है। इसके बाद 1930 में पहला गोल में सम्मेलन हुआ। पहले गोल में सम्मेलन में गांधी जी नहीं उपस्थित नहीं रहे। तो ब्रिटेन का था प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। उसने इल्विन से पूछा कि काहे इल्विन गांधी जी आए क्यों नहीं? इतना बढ़िया गोल में सम्मेलन बनाए हैं, आइए बुलाइए, दावत उवत देंगे। तब इल्विन बोला अब महाराज अनशन पे बैठ गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बैठ गया, नहीं उठ रहा है। तो उसने कहा कि तुमने कुछ बोला था गांधी जी को? तब इल्विन बोला वो बुढ़ाऊ एगो अपनी 11 सूत्री मांग आया था, तो नहीं दिया बुढ़ाऊ के, भाग गया था अनशन पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बैठ गया। रैमजे मैकडोनाल्ड कहा अरे इल्विन वहाँ आइबो तो नौकलिया खा जीवो रे, तोड़ो कच्चे खा जेबो, समझ ले। जो चीज गंधिया मांगते ओकर मांग पूरा कर। तो गांधी जी का मांग पूरा किया गया, 11 सूत्री मांग। उसके बाद 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए तो क्या देखें, रैमजे मैकडोनाल्ड पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग रहा है कि पिछड़े वर्ग को लिए अलग राज्य बनाइए। नहीं ऐसा नहीं होगा, कैसे इसे राज्य बना देंगे? तो गुस्से में महात्मा गांधी वहाँ से चले गए। रैमजे मैकडोनाल्ड कहा अरे बुढ़ा आवड़े। गांधी जी नहीं सुने और आ गए। और गांधी जी आके देखें कि यहाँ पे क्या नाम यहाँ पे भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो गांधी जी बोले अरे इल्विन माँ हमार ला बिना पूछ रहे तू फांसी कैसे दे दिया रे? तो इल्विना बोला कि हम तोर बाप के नौकर ही हो रे बुढ़ा, हम फांसी दे दे लू, जो का कर ले मैं। मजाक है दोस्तों, ये सब आगे का बात मजाक है, लेकिन सब बात सही है, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक में करके बतियाए हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। नहीं देखते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट कहाँ है? तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों थे। लंगोटिया यार दोनों थे, मजाक। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? अरे लॉर्ड लिनिथ गो था। नहीं देखते हैं।
गदर पार्टी कहाँ स्थापित हुई थी? गदर पार्टी तो अमेरिका में स्थापित हुई थी। देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आप दीजिए, काफ़ी आसान है। स्वराज पार्टी, स्वराज से बोल रहा है। पूर्ण स्वराज की मांग कितने की थी? नेहरू जी। तो क्या होगा? नेहरू जी। नेशनल कांग्रेस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर आप दीजिए, काफ़ी आसान है दोस्तों। 13 का आंसर कीजिए। हम आपको जैसा बोलें 10 क्वेश्चन हमेशा देते हैं, आज भी 10 क्वेश्चन देंगे। लॉरेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में लॉरेट एक्ट पारित किया गया था। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के किसी को भी अंदर जेल में डाल दिया जा सकता है। कोई चांद चुकलेगा तो ज़्यादा मुँह में गोली मार देगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यही तो है, 1919। बड़ी दुखदायक जलियांवाला बाग था दोस्तों, आपको क्या पता। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कब बनाई गई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नहीं देखते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था और इसके प्रति सभी भारतीयों ने साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया था, क्योंकि इसमें 7 अधिकारी थे और 7 के 7 अंग्रेजी थे। नहीं देखते हैं। साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो, नहीं, साइमन वापस जाओ। हाँ, ये सही है, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, गो बैक, गो बैक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में कब हुआ था? तो नरम दल और गरम दल में 1915 में हुआ था और इसी समय महात्मा गांधी आए थे भारत में। नहीं देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पास किया था? तो इसका आंसर आप दीजिए, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? बता दीजिएगा आप। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ होगा, वो कौन पारित किया होगा या उससे पीछे किया होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन देखिए, अभी समझौता हुआ ना, 11 सूत्र मांगे गंदिया इरविनवा मान लिया था। एकला इस सब में लॉर्ड लिखा रहता है, एगो पता नहीं कौन चोट्टा लॉर्ड लिख देता है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मत बोलिएगा, सीधे बोलिए इरविनवा, डलहौजिया, कॉर्नवालिसवा, ऐसे बोलिएगा। तो कब हुआ था समझौता? 1931 में हुआ था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। नहीं देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनी थी? तो इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 30 से आगे मत बढ़िएगा, वो आंसर मिल जाएगा आपको। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था? इसको अभी दीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका भी आंसर दीजिए। 4 गो हम आपको दे दिए हैं, बस 6 हुआ देना। भारतीय प्रजातांत्रिक संघ का गठन किसने किया था? तो इसका भी दे दीजिए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो वही है, हमारे नेताजी। इसका आंसर दीजिएगा। छोड़िए, इसका तो बड़ी आसान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया था? तो वो बर्मा से। अभी का नाम म्यांमार है, बर्मा का ही अभी का नाम म्यांमार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये तो हमको भी नहीं पता है दोस्तों, जरा इसका आंसर कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से 1947 में हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आप एक बार देख लीजिएगा इसका। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नहीं पता, ये भी नहीं हमको पता है। डेट और टाइम हमको उतना याद नहीं है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ये तो तबला आज़ाद हिंद फौज को रीड कर रहे थे। आचार्य नरेंद्र देव, नेहरू जी, गांधी जी ने दिए थे। भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, डू एंड डाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट, इसको हम बता दिए थे, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा महिला अध्यक्ष कौन था? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी?
तो भारत रत्न पाने वाली मदर टेरेसा थी। नेक्स्ट देखते हैं, क्लिप्स मिशन कब भारत आया था? तो क्लिप्स मिशन 1942 को आया था। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन 1942 को ही आया था। कैबिनेट मिशन 1946 को आया था दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। इंडियन नेशनल आर्मी का नारा किया था? तो जय जवान जय किसान करो या मरो दिल्ली चलो था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान अम्बेडकर जी का, महात्मा गांधी नहीं। कैबिनेट मिशन, हाँ एकदम सही, कैबिनेट मिशन। कई लोग कांग्रेस मानते हैं, कांग्रेस गलत होगा। कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान को बनाया गया था और 80% कैबिनेट मिशन का ही देन है और बाकी का 15% विदेशों से हम लोग लिए हैं और बाकी 5% भीमराव अम्बेडकर ने बनाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1940, 9 सितंबर 1946। नेक्स्ट देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारत 1947। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो गलत है, नेहरू जी गलत है, माउंटबेटन तो अंतिम थे, राजगोपालाचारी थे। नहीं देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत बोले तो राजगोपालाचारी होगा और भारत के बोले तो यहाँ भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम यहाँ लिखना चाहिए था दोस्तों, अंतिम। ऐसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैनिंग था, जिस इस ऑप्शन में दे ही नहीं रहा है कैनिंग, तो ये 40 गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो वही 1947 मद्रास। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 लाहौर में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर आप दीजिएगा, ये हम 2 और आपको आंसर देना है, 8 हो गया। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पहला चंपारण में किए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल किस वर्ष हुई थी? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुई थी। 1917 में चंपारण आंदोलन किए, 1918 में मिल मजदूर किए और 1915 में तो गांधी जी आए ही थे और 1916 में साबरमती की स्थापना की और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी, गांधी जी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर आप दीजिए, 9 हो जाएगा, एक और देंगे हम आपको, फिर आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया तिलक ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीतांजलि ये हार्ड है दोस्तों, आप मत कीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये लास्ट है तो ये लास्ट आपको ही करना है क्योंकि आपका 9 ही हुआ है। वंदे मातरम गीत किसने लिखी थी? बहुत आसान है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, बहुत आसान है दोस्तों, लीजिए अब 50-50 खेल लीजिए, 50-50 खेल लीजिए। अगर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नहीं ना दिए हैं तो हम जान जाएंगे ना कि आप चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए लायक बन चुके हैं। अब चुल्लू भर पानी में आप डूब जाइएगा और उसमें मर जाइएगा, जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट